जय हिंद दोस्तों। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसमें हम लोग पहले चैप्टर में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में दिए गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में देख लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जो कि ब्रिटिश सत्ता के विस्तार में बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से लिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर के बारे में दिया गया है, जो कि इसमें आपको बताना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराने के लिए तो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के संदर्भ बताना है। तो इसमें पहले में दिया गया है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 को हुआ था, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर रोजर ड्रैक था। तो पहला इसका सही है दोस्तों। फिर बी में कहा जा रहा है कि द्वैध शासन लागू हुआ था जब 1765 में, उस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तीसरे में कहा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसमें विंसेंटार्ट ये जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। चौथे में कहा जा रहा है जब बंगाल में अकाल काल 1770 में पड़ा था, तो उस समय कार्टियर जो कि ये बंगाल का गवर्नर था। तो इसमें ए का पहला दिया गया है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों ने का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेनापति का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बक्सर की युद्ध 1764 में लड़ा गया था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा जा रहा है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। तो आपको इसमें बताना है कि बंगाल का द्वैध शासन ये कब से कब तक चला था। ये 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो इसमें सबसे पहला भारतीय शासक है दोस्तों हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम ये जो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर या प्रस्तावित को स्वीकार करने वाला सबसे पहला निजाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। ये वीडियो आपको पूरे सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यक्षय यानी कि हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। तो हड़प नीति ये किसके द्वारा लागू किया गया था। ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था। ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला
राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई थी? तो वे गुरु थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसे किया था? तो खालसा पंथ का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? ये पराजित किया गया था क्लाइव के द्वारा, क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन से ऐसे शासक थे जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले हैदराबाद के निजाम थे, अवध के नवाब थे और मैसूर का राजा था। तो ये तीनों सही हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो कि इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है? सही है। जबकि इसमें बंगाल के नवाब शामिल नहीं थे। इनके राज्य को कुशासित के आरोप पे लगा करके हड़प किया गया था, हड़पा गया था कुशासित का आरोप लगा करके। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? तो कौन से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? तो सबसे पहले आएंगे दोस्तों अमरदास, फिर उसके बाद रामदास, फिर अर्जुन देव और लास्ट में तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके किनके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि ये किसके किसके बीच संपन्न हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, जो कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किया गया था? ये था झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, नागपुर, सतारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे दोस्तों बेंटिंग, बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है वोडियार के शासक थे। तो वोडियार के शासक कौन थे? तो ये मैसूर रियासत जो कि ये क्या थे? वोडियार के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी ये श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो ये कौन बने, कब बने थे? तो ये बने थे दोस्तों क्लाइव 1758 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, ये जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया?
तो द्वैध शासन की नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये समाप्त किया गया है दोस्तों वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों मराठों ने किया था। सबसे ज्यादा विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि ये क्यों अत्यधिक महत्व था? तो इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? इसमें भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ये कौन था साम्राज्य था? अवध था दोस्तों, अवध। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ ये किसके द्वारा संकलित किया गया है? ये गुरु अर्जुन के द्वारा संकलित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव ये रखा गया था 1835 के मैकाले के मिनट से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित सही कालानुक्रम क्या होगा? तो निम्नलिखित सही कालानुक्रम आपको इसमें बताना है क्या सही है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसमें सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव होंगे, फिर विंसीटार्ट होंगे, फिर कार्टियर होंगे और लास्ट में वारेन हेस्टिंग होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसमें भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जो कि सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। जो कंपनी की सेना था उसको पश्चिमी प्रशिक्षण यानी कि इंग्लैंड का प्रशिक्षण मिला था और उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, इसीलिए। फिर तीसरा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। उपरोक्त में से तीनों क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये किसके काल में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो भारत में डाक टिकट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय ये जाता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक ये शहादत खान या बुरहान उल मुल्क के नाम से भी शहादत खान को जाना जाता है, ये थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय,
और मीर कासिम और शुजाउद्दौला तीनों ने मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन वे बक्सर के युद्ध में हार गए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट था दोस्तों आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इसमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो इसमें संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अंग्रेजों के द्वारा व्यापार छूटों का क्या किया गया था? तो दुरुपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो कौन कौन सरदार थे? तो इसमें थे दोस्तों मोहनलाल और मीर मदान, मोहनलाल और मीर मदान ये सरदार जो कि सिराजुद्दौला का साथ दिए थे। तो इसमें पहला और चौथा ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें से 146 में से 123 लोगों की छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ की घटना है? यह घटना कहाँ की है? यह घटना है दोस्तों कलकत्ता की, कोलकाता की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो ये कौन से बांग्ला कवि का कथन है? तो ये नवीन चंद्र सेन का है। किसका है? नवीन चंद्र सेन का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये के एम पडिक्कर के द्वारा कहा गया है, के एम पडिक्कर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंधित है, ये किस शासक से, किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों वारेन हेस्टिंग से, वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुर्शिदाबाद का उपदीवान ये बनाया गया था दोस्तों मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार का नायब दीवान ये बनाया गया था राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने ये शाहसुजा से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाहसुजा से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो कौन था ये था दोस्तों सर आयरकूट। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सर आयरकूट था। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ये किसके उत्तराधिकारी थे? ये थे दोस्तों खड़क सिंह के, खड़क सिंह के। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो कि इसमें क्या है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। जबकि लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये सही है। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड बैटिंग 1829 से
17वां रेगुलेशन, ये भी इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो कौन सा था युद्ध? उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बक्सर का युद्ध था। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो ये किसने सुनाया था? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह ये किस मिसल से संबंधित थे? ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मीर कासिम के द्वारा, मीर कासिम, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरुद्वारा ये सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, कौन से गुरु के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 58 का इसमें राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ये मारे गए थे 1799 में, 1799 में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए थे, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी हुई थी? तो किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी? ये घटा था सिराजुद्दौला के शासनकाल में, सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रारंभ किया था? तो कौन सा युद्ध था? इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल ये किसका नाम है? तो डिंडीगुल ये नाम है तमिलनाडु में एक नगर का, डिंडीगुल ये तमिलनाडु में एक नगर है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? ये किस गवर्नर के टाइम किया गया था? ये किया गया था दोस्तों वारेन हेस्टिंग के टाइम, वारेन हेस्टिंग के टाइम, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये किसके समय में किया गया था? ये किया गया था वारेन हेस्टिंग में, वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में 1774 में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस बंगाल के किस गवर्नर ने काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? ये पारित किया गया था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन से सही युग्म सुमेलित हैं? आपको इसमें बताना है कौन सा युग्म जो कि सही सुमेलित हैं। तो जो कि इसमें सही सुमेलित होगा दोस्तों 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध, ये जो कि सही है,
और 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा तीसरा इसमें क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो दिया गया पहला, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, जो कि ये क्या है, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, जो कि ये क्या है, ये सही है दोस्तों। दूसरा वाला सही है। तीसरा है कि इसमें गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरमुखी दी, ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला वाला क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इसके इस्तेमाल यानी कि विलय का सही कालानुक्रम है, तो इसके विलय का सही कालानुक्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें सतारा होगा, फिर उसके बाद संभलपुर आएगा, फिर उसके बाद झांसी आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। तीसरा दूसरा पहला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ये कौन थे, तो ये थे दोस्तों टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, टीपू सुल्तान था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 74 में तो इसमें दिया गया है कि 1775 में क्या हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में। 1780 में हुआ था दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में। 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में, पहला सही है। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तो दूसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा है, बी का चौथा है और सी का पहला, डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। तो ठगों के दमन में इसमें आपको बताना है कौन संबद्ध था। ये कर्नल स्लिम मैन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि ये उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं और इसकी उपनाम को बताना है बहादुर शाह फर्स्ट का। तो इनका उपनाम था शाह ए बेखबर। बहादुर शाह फर्स्ट का उपनाम क्या है, शाह ए बेखबर है। फिर आते हैं फर्रुख सियर को ग्रेट कायर भी कहा जाता है और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद यानी कि मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठता था। मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल के राज सिंहासन पर ये बैठता था। क्वेश्चन नंबर 77 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों बहादुर शाह फर्स्ट के नाम पे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद शाह जहादर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था। तो ये बना था दोस्तों किसकी सहायता से सम्राट, तो जुल्फिकार खां की सहायता से बना था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था।
तो फर्रुख सियर ये सैयद बंधु के सहयोग से बादशाह बना था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता युक्त कर हत्या कर दी थी? तो कौन सा मुगल सम्राट था? क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों फर्रुख सियर था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने में काम किया था? तो किसको बादशाह बनाया था सैयद बंधु के द्वारा? तो ये बनाया गया था दोस्तों फर्रुख सियर को बनाया गया था, रफी उद दर्जात को बनाया गया था और मोहम्मद शाह को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, चौथा इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसमें रफी उद दौला को भी बनाया गया था। किसको? रफी उद दौला को भी बनाया गया था। इसमें चारों सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें चारों सही है। फर्रुख सियर को सैयद बंधुओं के द्वारा बादशाह बनाया गया था। फिर उसके बाद रफी उद दर्जात को, रफी उद दौला को, मोहम्मद शाह को, इन चारों को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है कि सैयद बंधुओं के पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों किसके समय में? क्वेश्चन नंबर 83 का ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो कौन से मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? तो कौन से ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ये नादिर शाह को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ये मुगल सम्राट थे दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला थे। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ था? ये कौन से मुगल शासक के समय हुआ था? ये हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर है? तो अली गौहर ये किसका नाम है? ये नाम है शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 में कहा जा रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेष मीर बख्शी निजामुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठा की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ था? ये था दोस्तों कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब है, जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में? तो ये बहादुर शाह सेकंड के द्वारा कहा गया था। बहादुर शाह सेकंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सूची फर्स्ट जो कि इसमें राज्य दिया गया है और सूची सेकंड में संस्थापक दिया गया है। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सम्मिलित कराना है।
तो बंगाल जो कि 1713 में ये मुर्शीद कुली जाफर खां इसके संस्थापक थे। फर्रुखाबाद जो कि 1714 में हुआ था, ये मोहम्मद खां बख्श थे। फिर कर्नाटक 1720 में हुआ था, शहादत उल्लाह खां थे। अवध 1722 में हुआ था, ये मीर मोहम्मद अमीन शहादत यानी कि बुरहान मुल्क के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है दोस्तों। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। राज्य दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। तो इसमें दिया गया है हैदराबाद जो कि 1724 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां या निजामुद्दीन मुल्क थे। फिर रुहेलखंड जो कि 1727 में अली मोहम्मद खां इसके संस्थापक थे। भरतपुर जो कि 1740 में हुआ था, बदन सिंह इसके संस्थापक थे। मैसूर 1761 में हैदर अली इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसमें भी राइट है दोस्तों। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जा रहा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो कौन से राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों अवध के नवाब को। अवध के नवाब ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किसने ग्रामीणी जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? ये किया गया था दोस्तों चूरमन यानी कि चूड़ामणि के द्वारा। चूरमन यानी कि चूड़ामणि के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरजमल को। सूरजमल ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो ये किसके द्वारा मिला था? तो ये फर्रुखशियर के द्वारा मिला था। फर्रुखशियर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है कि किसने मुगल बादशाह की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये मुर्शीद कुली जाफर खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? इसमें सबसे पहले कारण क्या था? तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुगल मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्यान है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को प्रदान की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है, जिसे यदि न छोड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले लेंगी? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों अलीवर्दी खान ने कहा था। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? ये किस शासक के द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों अलीवर्दी खां के द्वारा। अलीवर्दी खां के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उनके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी? ये कौन सा शासक था? इस शासक का नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 में कहा जा रहा है
कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों यानी कि अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये कौन से शासक के द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था दोस्तों अलीवर्दी खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो इसका उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर 106 का इसमें राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो विवाद के कारण इसमें आपको सही कथन बताना है, कौन कौन से विवाद के कारण थे। तो इसमें था दोस्तों अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना, भागोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा शरण देना। तो ये तीनों जो कि कारण था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि सुमेलित कीजिए। घटना दिया गया है और तिथि दिया गया है, आपको इसमें सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 108 का। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला, ये जो कि 15 से 20 जून 1756 को हुआ था। काल कोठरी की त्रासदी, ये 20 जून 1756 को हुआ था। अलीनगर की संधि, ये 9 फरवरी 1757 को, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सबत जंग युद्धों का अनुभव प्राप्त की उपाधि कुछ क्षेत्रों के जमींदारों दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो इसमें से क्लाइव को जो जागीर मिला था कौन सा क्षेत्र था? उस समय 24 परगना था। क्या था? 24 परगना था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया। क्योंकि बनाया था इसमें, क्योंकि उस समय दोस्तों कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप न हो सके। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये कौन से नवाब के द्वारा कहा गया था? तो ये था मीर कासिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ये किस नवाब के द्वारा किया गया था? तो ये मीर कासिम के द्वारा किया गया था। मीर कासिम, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 है कि क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि ये इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही दोस्तों पहला वाला है कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद जिले दिए गए, जो कि सही है। दूसरा है कि कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली थी, ये भी सही है। तीसरा है हैदराबाद के उत्तराधिकार के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी इसमें सही। इसमें तीनों सही दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें तीनों क्या है? सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था दोस्तों किसके बीच? ये सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दिया गया है मीर जाफर को। मीर जाफर को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेलात यानी कि के रूप में उल्लेखित किया है? ये किसको किया है? ये किया गया है दोस्तों मुबारक कुदैला को। मुबारक कुदैला को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 117 है कि कर्नल माल्सन ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको उतना लूट लो। यह कहकर वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब चाहे उसमें हाथ डालो, उसमें से वह किसी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये प्रयोग किया गया है दोस्तों मीर जाफर के लिए। मीर जाफर के लिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक सत्याग्रह स्थापित किया था? ये कौन था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हैदर अली। हैदर अली ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। हैदर अली इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है कि किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो आरकाट से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था हैदर अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि सुमेलित करना है, इसमें युद्ध दिया गया है और संधि दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था और ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। फिर दूसरा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था, ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 में लड़ा गया था और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। युद्ध दिया गया है, अंग्रेज सेना का नेतृत्व दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय जनरल स्मिथ थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जनरल आयरकूट था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मेजर जनरल मेडोज था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जनरल स्टुअर्ट था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 की किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के किस गवर्नर का क्या नाम था? तो मद्रास के इस गवर्नर का नाम था दोस्तों लॉर्ड मैक्रिने। लॉर्ड मैक्रिने ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल ये था दोस्तों वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये किसके तहत हुआ था? इसमें आपको सही कोड का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 125 में ये हुआ था दोस्तों टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये जो कि गलत है। अपने दोनों बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी इसमें सही है। तो पहला दूसरा चौथा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निकासित करने के लिए निम्न में से किन दो देशों के समर्थन संपर्क स्थापित किया था? तो ये था दोस्तों कौन सा देश था? तो इसमें था फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, ये सभी देश थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इसका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो टीपू सुल्तान के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है पहला है कि टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, जो कि सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है चौथा है कि फ्रांसीसी क्रांति
की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा अपने नागरिक टीपू विवाहित विहित करने लगा, जो कि ये क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 128 है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल थे, तो कौन शामिल था इसमें? तो इसमें शामिल था दोस्तों त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये जो कि इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया पहला, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, जो कि सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्णतः विजय हुई और मैसूर अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी इसमें सही है। तीसरा है कि वोडियार वंश एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बैठाया कर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, तो ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें सभी क्या है, सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि किसने कहा था कि मैं अंग्रेज स्थल सावधानों को तो समाप्त कर दूंगा परंतु समुद्र नहीं सूखा सकता, समुद्र नहीं सुखा सकता। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है 132 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला इसमें कहा जा रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव, जो कि ये 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुआ था, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरा है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लहड़ा था, जो कि ये भी क्या है, सही है। तीसरा है अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था, ये भी इसमें सही है। चौथा है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहिबा यानी कि स्वर्ण मंदिर का नाम से प्रसिद्ध हुआ है, उसकी नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शाहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं को द्वारा पहली बार राजनीतिक मामले में रुचि दिखाई, ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें से सभी क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूलना आरंभ किया एवं साधु वैश्य त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेल्सली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ये किया था किसके द्वारा नहीं किया गया था? ये नहीं किया गया था दोस्तों धोखेबाजी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में 135 में इसमें दिया गया है, पहला है कि सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद को अकाल तख्त यानी कि स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, जो कि सही है। दूसरा है कि हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। तीसरा है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर मूल नाम त्यागमल तथा उन्होंने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की थी, इसमें ये भी तीनों सही हैं। इसमें तीनों सही है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, चौथा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर
शीशगंज गुरुद्वारा यानी कि दिल्ली बनवाया गया। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है, सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे सार यानी कि ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था तेग बहादुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि किस सिख गुरु ने बाकला दा बाबा कहा जाता है। तो बाकला दा बाबा किसे कहा जाता है, तो ये तेग बहादुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है गुरु गोविंद सिंह के संबंध में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, जो कि सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, तो ये भी इसमें सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनवाए गए नियम या जारी किए, तो ये भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो ये दसमों ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरानामा, ये चारों क्या है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 है किसके मुख्य लिसपुर में लोहारगढ़ यानी कि लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया गया था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। तो कौन सा मुगल बादशाह था, ये था दोस्तों फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। तो खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि रणजीत सिंह जो कि 1792 से 1839 तक इनका शासनकाल था, ये अनेक युद्ध लड़े थे, उनके द्वारा विजित स्थानों का कालानुक्रम सजाइए। तो सबसे पहले इनके द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था, लाहौर का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था, फिर उसके बाद अमृतसर का, फिर कांगड़ा का और कश्मीर का जो कि लास्ट में लड़े थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। ये कौन से स्थान पे किए थे, ये किए थे दोस्तों लाहौर में। लाहौर में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन नंबर 145 में कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमाम नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। जमजमा नामक तोप की प्राप्ति ये किस अभियान के दौरान किया गया था, ये प्राप्ति हुई थी अमृतसर विजय अभियान के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर यानी कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने थे। तो ये था दोस्तों कौन सा था, भंगी। भंगी ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि दिया गया है और जिससे संधि की गई थी उसके बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया है अमृतसर की संधि 1809 में हुए थे लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। रोपड़ की संधि 1831 में हुआ था विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। त्रिपक्षीय संधि 1836 में हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड व सासूजा के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है कि रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी के दोनों के राज्यों क्षेत्र को बीच में सीमा निर्धारित की गई थी। यह कौन सी नदी थी, तो उस नदी का नाम था सतलज नदी। सतलज नदी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 149 है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया
जिसमें शामिल थे, इसमें क्या शामिल थे? तो क्वेश्चन नंबर 149 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? वसुंधरा शामिल था, अलार्ड शामिल था, कोर्ट एवं गार्डन शामिल था, एविल बेल्ट शामिल था। इसमें चारों लोग क्या थे? शामिल थे। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151 है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि ये 1845-46 में लड़ा गया था एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि ये 1848-49 में समय में लड़ा गया था, तो उस समय पंजाब का शासक कौन था? तो उस समय पंजाब का शासक था दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 152 में इसमें लाहौर की संधि दी गई है, लाहौर की संधि दिया गया है। तो लाहौर की संधि ये हुआ था 1846 में। फिर उसके बाद भरोवाल की संधि ये 1846 में ये भी हुआ था। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय ये 1849 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय संधि का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ये कौन से किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है कि संधि विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संधि विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये सर चार्ल्स नेपियर के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155 है वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम में सजाइए। तो इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें हैदराबाद आएंगे, फिर मैसूर आएगा, फिर तंजौर आएगा, फिर उसके बाद अवध और पूना का पेशवा। तो इसमें तीनों चारों पांचों क्या हैं? क्रम से हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। 156 है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है कि भारत की सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कार किसे कहा जाता है? तो इसके आविष्कार डुप्ले हैं। कौन है? डुप्ले हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।